एवरीवन, इस वीडियो में हम गिगार्डिया लैम्बलिया पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने ट्रिपैनोसोमा पढ़ा था, जो पहला पैरासाइट था पैरासिटोलॉजी यूनिट का और जूलॉजी पेपर 1। अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास मैस्टिगोफोरा, ऑर्डर डिप्लोमोनाडिडा। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ट्रिपैनोसोमा था वो प्रोटोमोनाडिडा था और जो गिगार्डिया है वो डिप्लोमोनाडिडा है। ये डिफरेंसेस सही लिखेंगे आप। जीनस और स्पीशीज़ गिगार्डिया लैम्बलिया। आपको ये ध्यान रखना है कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ आपको सीरियल वाइज में लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और जीनस और स्पीशीज़ को हमेशा ही सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गिगार्डिया लैम्बलिया को हम गिगार्डिया ड्यूडेनालिस और गिगार्डिया इंटेस्टिनालिस भी कहते हैं, क्योंकि ये ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और पूरे इंटेस्टाइन में कहीं भी पाया जा सकता है, इसीलिए उसकी लोकेशन पे उसके और दो नाम हैं। ये एक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन पैरासाइट है। मीन्स फ्लैजेलेट मतलब उसके लोकोमोशन के लिए पीछे एक फ्लैजेला होगा, इसीलिए फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन पैरासाइट है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन क्योंकि बहुत सालों तक इंटेस्टाइन में ह्यूमंस के पड़ा रहता है, इसीलिए इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। पहली बार ल्यूवेनहॉक ने 1681 में इसे डिस्कवर किया था। इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये जनरली जो होता है सॉइल में, बहुत ही नमी मिट्टी, गीली मिट्टी में, और इंसान की जो फीसीज होती है, स्टूल, इन्फेक्टेड इंसान की, जो कि गिगार्डिएसिस बीमारी से ग्रसित हो, उसकी फीसीज में भी ये पाए जाते हैं। और जो ये गिगार्डिया लैम्बलिया है, ये गिगार्डिएसिस डिजीज़ कॉज करता है इंसानों में। ठीक है, हैबिट भी देखेंगे इसकी, तो ये ड्यूडेनम में होता है, अपर पार्ट ऑफ जेजनम में पाया जाता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं भी पाया जा सकता है, और ये गिगार्डिएसिस कॉज करता है। गिगार्डिएसिस को अगर सिंपल भाषा में कहें तो वो एक डायरिया भी है, क्योंकि उसके जितने भी सिम्टम हैं वो सारे डायरिया के जैसे होते हैं, तो उसे हम डायरिया भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ओकेजनली वो बाइल डक्ट में भी पाया जाता है। चिल्ड्रंस में वो ज़्यादा रिपोर्ट किया गया, एडल्ट्स के कंपेरिजन में बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों में वैसे भी जनरली डायरिया की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वैसे ही गिगार्डिएसिस उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि बाहर से वो कैसे दिखते हैं। फ्लैजेलेटेड होते हैं, पियर शेप या टीयर ड्रॉप शेप होते हैं, मींस टीयर शेप का होता है उनका स्ट्रक्चर। डॉर्सल साइड में कॉन्वेक्स होते हैं, वेंट्रल साइड में फ्लैटेंड होते हैं, मींस चपटे होते हैं, और एक ग्रूव का फॉर्मेशन करते हैं, मींस एक गड्ढा होता है इन दोनों के बीच में। और गिगार्डिएसिस की दो मॉर्फोलॉजिकल स्टेज होती हैं, ट्रोफोजोइड स्टेज और सिस्ट स्टेज। ट्रोफोजोइड स्टेज में क्या है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, और 15 म्यू लॉन्ग होती है, 9 म्यू वाइड और 4 म्यू थिक होती है। फ्लैजेलेट इनके पास भी होता है, टीयर ड्रॉप शेप इसका होता है, और वही डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड यहाँ पर सेम है, और सक्शन ग्रूव भी होता है। एंटीरियर राउंड होता है, मींस एंटीरियर जो होता है आगे का पोर्शन वो राउंडेड होगा, पोस्टीरियर मींस जो पीछे का पोर्शन है वो पॉइंटेड होगा, और उसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 4 पेयर ऑफ फ्लैजुलम होता है। ठीक है, बेसल ग्रेन्यूल जो होता है वो आगे एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे का साइड, वहाँ बेसल ग्रेन्यूल पाया जाएगा। बाइनरी फिजन से इसका डिवीजन होता है। और जनरली ये खाते क्या है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में होते तो हैं, पर जल्दी ये अमीनो एसिड्स को लेते हैं और विटामिन को लेते हैं, और ह्यूमन की इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा वाली वॉल है वहाँ से ये चिपके रहते हैं। मोटाइल होते हैं, मीन्स चलते फिरते रहते हैं, और एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। इसका सेकेंड मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है वो है सिस्ट। सिस्ट एक इन्फेक्शियस स्टेज है, मतलब ट्रोफोजोइड आगे पास ऑन होकर डिजीज़ नहीं फैलाता, लेकिन जो सिस्ट है जब वो आगे पास ऑन होगा तो वो डिजीज़ फैलाएगा, इसीलिए इसे इन्फेक्शियस स्टेज कहते हैं। सिस्ट कैसा होता है, एक एग शेप्ड का होता है, 8.14 म्यू सेंटीमीटर या फिर 7.10 म्यू सेंटीमीटर। जनरली वो ओवल शेप का होता है, और एक टफ सिस्ट कवरिंग होती है उसके पास। सिस्ट की आउटर कवरिंग होती है जो कि वो बहुत रेजिस्टेंट होती है। उसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं और 4 मैच्योर न्यूक्लियाई होते हैं। जनरली ये फीकल मैटर यानी स्टूल के द्वारा आगे ट्रांसफ़र होता है। एंसिस्टेशन के बाद देखते हैं अब आगे क्या है। एंसिस्टेशन होता है जब हमारा ट्रोफोजोइड सिस्ट में कन्वर्ट होता है, तब क्या होगा, ये देख लीजिए 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 4 मीडियन बॉडीज़ बन जाती हैं, 8 पेयर ऑफ फ्लैजुला हो जाता है, मींस समझ लीजिए जनरली डुप्लीकेशन हो जाता है। और जब एक्सिस्टेशन होगा, मींस एक सिस्ट 2 ट्रोफोजोइड का फॉर्मेशन करते हैं। सिस्ट जो है वो इन्वायरमेंटली बहुत रेजिस्टेंट होता है, मींस बाहर का ड्रॉथ, एक्सेसिव रेन और हीट से वो अपने आप को सिस्ट को बचा लेता है उसके पास, इसीलिए टफ सिस्ट कवरिंग होती है। ये जो डायग्राम है ये दिखाता है एक्सिस्टेशन मींस सिस्ट से जब ट्रोफोजोइड बनता है, और एंसिस्टेशन
एनसिस्टेशन मीन्स जब ट्रोफोजोइड से सिस्ट बनता है। अब हम लाइफ साइकिल पे आ जाएंगे कि कैसे वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। लाइफ साइकिल में है कि गिगार्डिया लैम्बलिया मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है उनकी लाइफ साइकिल एक सिंगल होस्ट में कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे पैरासाइट हैं जो कि डाईजेनेटिक पैरासाइट होते हैं, मतलब उनकी लाइफ साइकिल किसी 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होती है। ये मोनोजेनेटिक है तो इसकी एक में हो जाएगी। और इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, ट्रोफोजोइड, सिस्ट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिस्ट जो होती है वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है जो कि आगे जो है पास ऑन होती है। नो इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर्ड मीन्स कोई भी वेक्टर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होती है जिनको कोई एक वेक्टर कैरी ऑन करता है, लेकिन इस डिजीज़ के लिए कोई भी वेक्टर, कोई भी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आगे देखेंगे सिस्ट जो है जब ह्यूमन जो है कंटामिनेटेड फूड, मतलब कोई भी फूड वाटर जब कंटामिनेटेड उस लैंड पे उगाया गया होगा जहाँ पर उस सॉइल में गिगार्डिया लैम्बलिया पहले से होगा, उस लैंड पे उगाई गई जितने भी फूड होगा, वहाँ का जितना वाटर होगा, वो अगर ह्यूमन इंजेस्ट कर लेता है तो फिर उसको गिगार्डिएसिस हो जाता है। उसके स्टमक में जाके वो लो पीएच जो होता है स्टमक का, वो एनसिस्टेशन प्रोसेस को प्रमोट करता है। फिर सिस्टेशन होता है और वो एक सिस्ट से ट्रोफोजोइड बन जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ट्रोफोजोइड जो है वो बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होते हैं और जेजुनम पार्ट में कॉलोनाइज होते रहते हैं। एट लास्ट में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब तक वो पहुंचते हैं फिर एनसिस्टेशन होता है। एनसिस्टेशन क्या था, ट्रोफोजोइड वापस सिस्ट में बदल जाते हैं और जब भी किसी इंसान स्टूल के द्वारा वो निकलेंगे तो सिस्ट फॉर्म में ही निकलेंगे। मैंने बताया था सिस्ट एक इन्फेक्शियस स्टेज है तो उसी फॉर्म में वो निकलेंगे बाहर। सम जो सिस्ट होते हैं, थोड़े ट्रोफोजोइड जो होते हैं वो नॉर्मल फॉर्म में निकल जाते हैं, बाकी ट्रोफोजोइड जो होते हैं वो अपने ऊपर एक सिस्ट की कवरिंग कर लेते हैं और सिस्ट का फॉर्मेशन करने के बाद वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों ही रिलीज्ड आउट हो जाते हैं फीसीज में। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दोनों ही रिलीज हो जाते हैं फीसीज में। लेकिन जो सिस्ट होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को रेजिस्ट कर लेता है, जल्दी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसी वजह से वो आगे डिजीज़ फैलाता जाता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती हैं मैमल्स की, ह्यूमन की, वो जो है जनरली इस डिजीज़ से अफेक्ट होती हैं। गिगार्डिएसिस को हम बीवर फीवर भी कहते हैं। रिस्क ग्रुप क्या होते हैं, जनरली चिल्ड्रंस जो होते हैं इससे जल्दी अफेक्टेड होते हैं। अनट्रीटेड वाटर अगर आप ले रहे हैं, अनट्रीटेड फूड ले रहे हैं कंटामिनेटेड, तो आप जल्दी अफेक्ट होंगे। IgA डिफिशिएंसी जो होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए की डिफिशिएंसी से भी अगर आप ग्रसित हैं तो इस डिजीज़ से भी आपको बीमारी हो सकती है। ट्रोफोजोइड जो होता है वो इन्फ्लेमेशन फैलाता है डिडनम में पहुंच के, वेट लॉस हो जाता है उससे, और ये जो फैट का एब्जॉर्प्शन है इसको नहीं होने देता है, लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है, विटामिन ए और विटामिन B12 का भी नहीं होने देता है। तो ये इसके रिस्क ग्रुप्स थे। फिर आगे देखते हैं, ये यहाँ पे हमने देख लिया कि चिल्ड्रंस जो होते हैं गिगार्डियोसिस से जल्दी इफेक्ट होते हैं, उनकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ सही से नहीं हो पाती और वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। जनरली जो होते हैं सिस्ट और ट्रोफोजोइड अमाइनो एसिड, विटामिन को मतलब खाते हैं शरीर के अंदर जाने के बाद। सिम्टम क्या होते हैं गिगार्डिएसिस डिजीज़ के, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती, एब्डोमिनल में डिस्कम्फर्ट होता है आपके स्टमक में, डिहाइड्रेशन हो जाता है और हेडेक होती है, इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन होती है और वेट लॉस हो जाता है। इंटेस्टाइन में जब ये होते हैं तो ये जलन पैदा करते हैं, इसीलिए इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन होती है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए मेट्रोनिडाजोल और फ्यूरोजोनिडोन एंड क्यूनाक्राइन का जो है ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इन 3 चीज़ों का इसके गिगार्डिएसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। एल्बेंडाजोल और मिडेंजाजोल भी जो है इफ़ेक्टिव होता है, जैसे कि इनके ट्रीटमेंट में पूरी तरह से नहीं यूज़ आता है लेकिन अल्टरनेटिव एजेंट की तरह काम कर सकता है। प्रिवेंशन क्या होता है, हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, वेजिटेबल्स को जो है अच्छे से वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सिस्ट से कंटामिनेटेड होंगे तो बाय बॉइलिंग या फिर गर्म पानी से धुलने से वो साफ़ हो सकते हैं। और कुकिंग से पहले वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करें, यही सब प्रिवेंशन हम ले सकते हैं। ये जो है ये लाइफ साइकिल का डायग्राम है, मींस एक सिस्ट से कैसे 2 ट्रोफोजोइड बनते हैं, फिर एक ट्रोफोजोइड और दूसरा ट्रोफोजोइड दोनों ही बाइनरी फिजन के द्वारा आगे मल्टीप्लाई करते हैं। आगे मल्टीप्लाई करने के बाद वो ह्यूमन बॉडी में ऐसे ही ट्रोफोजोइड फॉर्म में पड़े रहते हैं और अपना जो डाइजेशन है, अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, और उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचते पहुँचते सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और सिस्ट वॉल के फॉर्मेशन के बाद वो फीसीज से बाहर निकल जाते हैं और वो फिर आगे कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंटामिनेट करके फिर किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन के अंदर पहुँच जाते हैं। तो ये था पूरा गिगार्डिया लैम्बलिया के बारे में उसकी लाइफ साइकिल। थैंक यू।